40 साल बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल करम से अपनी मेहनत और रियाजत से एक गोल्ड मेडल जीत कर दिया है। इस यौम आज़ादी के हवाले से हमारी खुशियाँ और दुबाला हो गई हैं। कौमी हीरोज़ की इज़्ज़त तौक़ीर करना न सिर्फ हुकूमत वक्त का, पूरी कौम का एक फ़र्ज़ भी है। पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। फ़ख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की कौमी सतह पर पजीराई। सुपरस्टार एथलीट अहल खाना के साथ बन गए वज़ीर आज़म खान। अरशद नदीम के लिए स्टेट गेस्ट का दर्जा और VVIP प्रोटोकॉल। शहबाज शरीफ का कौमी हीरो को ज़बरदस्त खराज तहसीन। कहा, अरशद नदीम की कामयाबी ने यौम आज़ादी की खुशियाँ दोबाला कर दी। अरशद नदीम कल वज़ीर आज़म के साथ परचम कुशाई भी करेंगे। मरियम नवाज की गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम पर उनके घर पहुंचकर इनामात की बारिश, 10 करोड़ का चेक और खुसूसी गाड़ी का तोहफा दिया। मरियम नवाज बजरिया हेलीकॉप्टर अरशद के गांव आईं। अरशद नदीम की वालिदा को गले लगाया, बच्चों को प्यार किया। कोच सलमान बट को 50 लाख का चेक दिया। वज़ीर आला पंजाब का मुस्तकबिल के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार। पंजाब हुकूमत का अरशद नदीम को शानदार सरप्राइज। अरशद नदीम को 9297 नंबर की गाड़ी का तोहफा दिया। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर थ्रो की थी। गाड़ी का नंबर थ्रो की मुनासबत से होगा। अरशद नदीम की थ्रो ओलंपिक की तारीख का रिकॉर्ड। 2012 में जो शहबाज शरीफ साहब ने यूथ फेस्टिवल करवाया था, ये पौधा समझ ले के वहाँ पे लगा था। तो आज अल्लाह का शुक्र है, आप सबकी दुआओं से ये इतना भी बड़ा नहीं हुआ। अभी इंशाल्लाह और आगे जाऊंगा। मेरे जो कोच हैं सलमान बट साहब, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने बच्चों से बढ़कर मेरी परवरिश की। रात दिन हमने मेहनत की। मैं शुक्रगुजार हूँ PM साहब का, CM साहब का। ये पौधा अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ, अभी और आगे जाना है। मुस्तकबिल में ओलंपिक से आगे जाऊंगा। भरपूर तैयारी से पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतूंगा। अरशद नदीम का अज़्म। कहते हैं पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के लिए बहुत मेहनत की। कोच सलमान बट ने अपने बच्चों से बढ़कर तवज्जो दी। हमारा इश्क, जुनून, पहचान पाकिस्तान, हमारा ईमान पाकिस्तान। आज़ादी के जश्न में 3 घंटे बाकी, काउंटडाउन शुरू। अहम शाहराहें सब्ज़ हिलाली परचम के रंगों में रंग गईं। सरकारी और नीम सरकारी इमारतों पर भी चरागां। लाहौर में मॉल रोड, किनार रोड समेत अहम शाहराहों की दिलकशी काबिल दीद। हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम। झंडियों और बैजेस की खरीदारी। बाजारों, सड़कों, गलियों में आराइशी सामान के स्टॉल्स कायम। खरीदारों का रश। बच्चे, नौजवान, खवातीन और बुजुर्ग भी पेश। खवातीन ने मैचिंग कपड़े और चूड़ियां खरीद लीं। दुपट्टों, ज्वेलरी और नेल पेंट्स तवज्जो का मरकज। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में आज शानदार आज़ादी नाइट परेड होगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज़ादी परेड के मेहमान खुसूसी होंगे। कैडेट्स अपने मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। 13 अगस्त 1954 को पहली बार कौमी तराना रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ। कौमी तराना तैयार करने में 7 साल लगे। 723 तरानों में से हफीज़ जालंधरी के तराने को कौमी तराने का दर्जा हासिल हुआ। आज़ाद कश्मीर का तराना वतन हमारा आज़ाद कश्मीर भी अबुल असर हफीज़ जालंधरी ने लिखा। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये काररवां। लाहौर में जश्न आज़ादी की मुनासबत से लड़कों और लड़कियों की अलग अलग साइकिल रेस। 100 से ज़ायद साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। रेस का एहतमाम पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने किया था। सोशल मीडिया से तशद्दुद पर उकसाने वालों को माफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू। कहा, क्रिमिनल्स मुकदमात में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक को मुश्तरका इक़दामात उठाने चाहिए। बरतानवी वज़ीर दाखिला ओवेट कूपर ने कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत दें, मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी की बरतानवी वज़ीर दाखिला को दौरा पाकिस्तान की दावत। ईरानी हुक्काम की इसराइल पर हमला न करने की शर्त। सीज़ फायर मुआहदा हुआ तो हमला नहीं होगा।
इसराइल मुज़ाकरात से पीछे न हटे, मुज़ाकरात नाकाम हुए तो हमला करेंगे। इसराइल पर ईरानी हमले की इंटेलिजेंस इत्तलात ने मगरबी और यूरोपीय ममालिक में हलचल मचा दी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का मुश्तरका बयान में इसराइल पर हमला न करने का मुतालबा। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात खटाई में पड़ गए। मुज़ाकरात इस हफ्ते नहीं हो सकेंगे। इसराइल और हमास को 15 अगस्त को मुज़ाकरात की दावत दी गई थी। हमास का मुज़ाकरात में शिरकत न करने का ऐलान। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले न रुके। गोलाबारी और फायरिंग से मजीद 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मशरकी खान यूनिस के एक घर पर रात गए हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के मशरकी इलाके से 75,000 फ़लस्तीनियों को जबरी बेघर कर दिया गया। बेयारो मददगार फ़लस्तीनी फुटपाथ गलियों में सोने पर मजबूर। गजा में शहादतें 40,000 के करीब पहुंच गईं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने के लिए अपोजिशन की बड़ी बैठक। अवामी इशूज़ पर अपोजिशन जमातों का मिलकर चलने पर इत्तफाक। मोहम्मद अली दुर्रानी का अपोजिशन जमातों के एजाज़ में शाइया। मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, उमर अयूब, शिबली फराज, महमूद खान अचकजई की शिरकत। इजलास में अपोजिशन जमातों का मुशावरत जारी रखने का फैसला। हुकूमत वक्त का 100% ये एक फैसला है कि हमने इंशाअल्लाह इसको इस निज़ाम को तब्दील करना है जिसने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है। इस वक्त जो सर्कुलर डेट है, जिसको गर्दिशी कर्जा कहते हैं, वो तकरीबन 2300 अरब रुपए है। अब आप अंदाज़ा करें कि 2300 अरब रुपया यानी 2.3 ट्रिलियन रुपीस, क्या ये मुल्क चल सकता है इतने भारी भरकम बोझ के साथ? तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके लिए दिन रात मेहनत करनी है। बिजली सस्ती करने की कोशिशें दिन रात की जा रही हैं। बिजली बिलों में हेरा फेरी दूर करना बड़ा चैलेंज है। गर्दिशी कर्ज 2300 अरब रुपए तक जा पहुंचा। सालाना 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। इतने भारी भरकम बोझ के साथ मुल्क नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डिस्कोर्स के सरबराहान और अरकान से गुफ्तगू। कहा, अगर लूट मार ही करनी है तो तबाही हमारा मुकद्दर होगी। हमें पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने वाले निज़ाम को ख़त्म करना है। चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी। 100 यूनिट तक के प्रोटेक्टेड सार्फिन को सोलर सिस्टम मिलेगा। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम मंजूर। 5 और 10 मरला तक घर बनाने के लिए कर्ज हासिल किया जा सकेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी। 27 बसें दिसंबर तक आ जाएंगी। इतनी मायूसी की सूरत हाल में अगर इस मुल्क के हुक्मरान अपनी चीज़ें बेहतर ना बनाएं, गवर्नेंस ठीक ना करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक ना करें और अपनी मराहत कम ना करें, इंतज़ामी अखराजात बढ़ते चले जाएं और आवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ डालते चले जाएं कि जो हमारा FBR का इदारा है यह टैक्स को बढ़ाने के बजाय करप्शन को बढ़ाने में इस वक्त अपना किरदार अदा करता है। लेकिन जो सिर्फ सीधी सीधी करप्शन है वो 1300 अरब रुपए की है कि आप डायरेक्ट टैक्स अमाउंट काटने के बजाय अगर FBR को रोल देंगे तो हमारी ये सनतें मुतासिर होंगी। हुकूमत अपने खराजात कम करने की बजाय आवाम पर बोझ डाल रही है। FBR ने टैक्स जमा करने की बजाय 1300 अरब की करप्शन की। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कड़ी तनकीद। कहा, सनतकारों को भी हुकूमत की ताजिर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला है। इस वक्त बड़ा चैलेंज मनशियात का है। तमाम इदारे मनशियात की रोकथाम करें। नौजवान नस्ल को मनशियात से ना बचा सके तो बहुत मसला होगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मज़ीद बिजली के बिल लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं। बिलों पर वफाक से बात की है। उम्मीद है वफाक बिलों का मसला हल करेगा। कराची में पीपल्स पार्टी के रहनुमा डॉक्टर आसिम हुसैन की अहलिया की गाड़ी पर फायरिंग। डॉक्टर समरीन फायरिंग वाक़े में महफूज रहीं। डॉक्टर समरीन दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हैं। डिफेंस कराची में होटल के बाहर अदाकारा निमरा खान के अगवा की कोशिश।
अदाकारा निमरा खान की दुहाई, रो रो कर अपनी आप बीती बयान की। पुलिस ने जावकुआ से वीडियो और दीगर शवाहिद ले लिए। इमाम मस्जिद नबवी का जमीयत इल्म हदीस के हेडक्वार्टर्स का दौरा, प्रोफेसर साजिद मीर समेत दीगर शख्सियात से मुलाकात। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल बदीर ने पैगाम नेटवर्क के डिजिटल सेक्शन का इफ्तिताह किया। कहा, इंसान के लिए बुलंद मकाम अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इमाम मस्जिद नबवी ने ग्रैंड जामे मस्जिद बहरिया टाउन में नमाज मगरिब पढ़ाई। बरतानिया में गुज़श्ता रोज़ साल का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। कैम्ब्रिज में दर्जा हरारत 34.8 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। येलो वार्निंग जारी कर दी गई। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बायस गुज़श्ता बरस यूरोप में 47,000 अमवात हुई थी। खेलों के मैदान में पंजाब यूनिवर्सिटी का एक और एजाज़। एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में तारीखी कामयाबी। यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों ने 5 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। एशियन रोइंग इंडोर चैंपियनशिप में पहली मरतबा पंजाब यूनिवर्सिटी ने 9 मेडल्स हासिल किए। दुनिया क्रिकेट के तेज तरीन बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर 49 बरस के हो गए। शायकीन क्रिकेट आज भी बेंगलोर टेस्ट में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का क्लीन बोल्ड नहीं भूले। और आवाज में मिठास, हर गाना मकबूल, हर अदा लाजवाब। लाखों दिलों की शहजादी नाजिया हसन के बिछड़े 24 बरस बीत गए। पॉप क्वीन की सुरीली आवाज आज भी जकड़ लेती है।